इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी इनफर्टिलिटी यानी बांझपन के बारे में और आपके पास कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर आप अपना जो है प्रॉपर इलाज करवाना चाहते हैं एक कपल। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि वो 3 कौन से ऐसे मेजर कॉजेज़ हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन 3 मेजर वजूहात क्या होती हैं। सबसे पहले तो अगर हम आते हैं एक ख़ातून के ऊपर, ठीक है, कि उसने बच्चा अगर पैदा करना है तो उसमें या तो उसका कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि उसकी बच्चादानी में कोई ऐसी ब्लॉकेज या कोई ऐसा फिब्रॉइड या कोई ऐसा मसला हो सकता है जिसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। अगर हम सर्जिकली वो उसका मसला हटा देंगे तो वो बच्चा कंसीव कर सकेगी। नंबर 2 ये कि उसका जो एग बन रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे कॉमन क्या है, पीसीओएस है, जिसमें एग ही नहीं बन रहा होता, ठीक है। उसकी हम मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं, डाइट और लाइफस्टाइल से ट्रीटमेंट करते हैं। जब जब वो मसला करेक्ट हो जाएगा, एग प्रॉपर बनना शुरू हो जाएगा, तो वो भी कंसीव कर देगी। अच्छा, फिर आता है मेल फैक्टर, यानी कि मर्द में कोई ऐसा प्रॉब्लम है उसके स्पर्म्स में या उसकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसमें कोई इस तरह का इशू है कि वो उसका जो कपल है वो कंसीव नहीं कर पा रहा होता। तो उसके लिए हम क्या कराते हैं कि स्पर्म टेस्ट कराते हैं, स्पर्म काउंट टेस्ट कराते हैं, जिसमें आपको सारी की सारी डिटेल पता चलती है, क्वांटिटी, क्वालिटी, ठीक है। वो एक डिटेल्ड जो डॉक्टर होता है वो वर्कअप कराता है कि मेल का इशू रूल आउट किया जाए। अच्छा, जो तीसरे नंबर पे आता है लाइफस्टाइल, ठीक है। ये भी 1/3 ऑफ द टाइम्स जो कहते हैं ना अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज़ है, वो मैं आपको बताती हूँ वो कॉज होती क्या है, ठीक है। उसमें आ जाता है मोटापा। अगर औरत में मोटापा है वो एग नहीं प्रोड्यूस कर सकती। अगर मर्द में मोटापा बहुत ज़्यादा है तो वो क्वालिटी स्पर्म्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता। तो आपको अपना मोटापा करेक्ट करना है इन ऑर्डर टू कंसीव, दो कपल में दोनों को, ठीक है, दोनों को। सेकेंड नंबर पे अगर मर्द स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग डायरेक्टली इफ़ेक्ट्स द स्पर्म क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है। वो अच्छे स्पर्म बना ही नहीं सकता जो कि फिर आगे जाके एग को फर्टिलाइज़ करेंगे। इतना बड़ा फैक्टर है स्मोकिंग, ठीक है। इसके बाद आपकी लाइफ में अगर स्ट्रेस है, अगर एक औरत की ज़िंदगी में स्ट्रेस है, ठीक है, हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेस है तो वो बच्चा कंसीव नहीं कर सकती। उसको स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट दिया जाए ताकि उसका प्रॉपर ओव्यूलेशन हो और उसका एग प्रोड्यूस हो, ठीक है। इन्हें ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको मतलब मंजर आम पे कभी भी नहीं आएंगी कि ये वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये वो अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से बच्चा नहीं हो पाता। अब फ़र्ज़ किया कि एक कपल जाता है अपने लिए, ठीक है, कपल कंसीव करने के लिए जाता है, तो किस तरह से वर्कअप स्टार्ट किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले एक औरत और मर्द का कंप्लीट वर्कअप होता है। और औरत का पहले होता है, ठीक है, मर्द का बाद में होता है। औरत का जब तक कंप्लीट वर्कअप, जिसमें उसके टेस्ट, उसका अल्ट्रासाउंड और उसकी सारी फ़िज़िकल फ़िटनेस जब तक वो प्रॉपरली क्लियर नहीं हो जाती, तब तक जो है मर्द का टेस्ट नहीं कराया जाता, ठीक है। अच्छा, अगर एक औरत के सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं तो फिर एक मर्द का टेस्ट कराया जाता है और उसके स्पर्म्स वगैरह देखे जाते हैं, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि उसकी तरफ कोई मसला आ गया तो फिर ट्रीटमेंट ऑब्वियसली मेल की होगी, ठीक है। अच्छा, अगर तो औरत में मसला आता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि फिर उसमें देखा जाता है कि मेडिसिन से ठीक होगी या सर्जरी से ठीक होगी। अब बहुत सारी ख़वातीनों में जिनमें रसोलियाँ होती हैं, ठीक है ना, जैसे कि फिब्रॉइड होता है तो उनका वो फिब्रॉइड रिमूव करना पड़ता है, या अगर उनकी जो बच्चादानी की जो ट्यूब है, फ़्लोपियन ट्यूब, वो अगर बंद है तो उसे खोलना पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सर्जिकली करनी पड़ती हैं और सर्जिकली में भी एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, जिसको हम एंडोस्कोपी कहते हैं। वो आप करके चेक करते हैं वो पूरा अंदर से कि वो क्या जो इन्वायरमेंट ठीक है बच्चा कंसीव करने के लिए, नहीं, वो भी एक पार्ट ऑफ दी वर्कअप प्लान होता है। अच्छा, फिर आती है यही अनएक्सप्लेन्ड चीज़ें कि ये जो जिसमें मैंने आपको वेट गेन, स्मोकिंग और ये सारी चीज़ें बताई हैं, ये भी फिर उस हिसाब से लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना होता है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। आप नंबर 1 आपके पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो ये है कि मेडिसिन में अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो जो आपका वेट लॉस के साथ आपके पीरियड्स को नॉर्मलाइज करने के बाद जो है आपके एग जब प्रॉपर्ली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं तो यू कैन कंसीव। नंबर 2 ऑप्शन है आपके पास सर्जिकल में अगेन आपने वो चीज़, वो जो भी रुकावट है उसे हटाना है तो आप बच्चा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है आईवीएफ क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें अगर मर्द के स्पर्म्स में कोई मसला है तो या औरत के फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का मसला है कि वो नहीं हो पा रहा, तो वो जो है
लैब के अंदर जो है आपका जो है टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया जाता है, वो एक औरत के अंदर जो है फिर इम्प्लांट कर दिया जाता है उसको, और वो जो है फिर कंसीव कर लेती है, ठीक है ना। तो ये इन्वर्टेड ऑफ IVF एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है। अगर एक कपल लाइक जेन्युइनली दे वांट टू कंसीव तो इट वर्क्स। और इसमें क्या होता है, इसमें ट्विन्स और ट्रिपलेट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक डिटेल वीडियो IVF के ऊपर हो या किस तरह से आप अपना वर्कअप करा सकते हैं, डेफिनेटली आपको तो आपकी गायनोकोलॉजिस्ट के पास, और ये आपके साथ स्क्रीन पे एक नंबर भी शेयर हो रहा है, इस पर आप आएँ, आप आके अपना प्रॉपर वर्कअप कराएँ और इंशाल्लाह जो है औलाद जैसी नेमत से आप भी फैज़याब होंगे। मेरी दुआ है सबके लिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।